नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। WPL का फर्स्ट मैच आज से शुरू हो रहा है और इसका पहला है डिफेंडिंग चैंपियन RCB वर्सेस मुंबई इंडियंस वुमेन। तो देखते हैं, हर एक चीज़ को समझिएगा। एक वीडियो पहले ही मैंने आप लोगों को अपलोड करके रख दिया है, दे दिया है WPL में टीम कैसे बनाना है, खास तौर से गर्ल्स के मैच का। तो गर्ल्स के मैच के प्रॉपर तरीके से हमने आपको थोड़ा सा गाइड किया है कि किस तरीके से आप इस WPL में खेल सकते हैं। फ्री कॉन्टेस्ट आपको हर जगह मिल रहा है, तो फ्री कॉन्टेस्ट में किस तरीके से टीम बनाना है ये भी आपको बता दिया है। आज हम बात करेंगे अभी इस वीडियो के अंदर कि आज कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा हमें फोकस रखना पड़ेगा। ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं, प्लेयर लिस्ट जिसके अंदर से कुछ एक प्लेयर, बड़े प्लेयर, बिग प्लेयर जो फ्लॉप हो सकते हैं, सब कुछ समझेंगे। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए मैच नंबर 1, ठीक है, WPL का 9 जनवरी शाम 7:30 बजे से मैच है और ये DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई के अंदर मैच होने वाला है। मुंबई इंडियंस वुमेन वर्सेस बेंगलोर वुमेन के बीच में ये दोनों मैच आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर वेन्यू की। देखिए वेन्यू का अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें कि पिच कैसा है, कंडीशन कैसा है, तो देखिए ये जो मुंबई का जो पिच है ना, वैसे जनरली यहाँ पे पेस एंड बाउंस मिलता है, बट यहाँ पे बैटर्स को फेवर करता है। बट किस कंडीशन में करता है, बैटिंग फर्स्ट में कितना भी स्कोर बनता है, सेकंड में कितना स्कोर बनता है, हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से हम लोग समझेंगे। पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा। फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा एडवांटेज भी मिलता है। एक एक चीज को हम लोग समझेंगे डिटेल से पिच रिपोर्ट पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 मुंबई के साइड से। देखिए हैली मैथ्यूज और कमलिनी ये दोनों के दोनों आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकती हैं। इसके बाद नैटली सिवर ब्रंट है, हरमनप्रीत कौर, अमलिया कर और आपके अमनजोत कौर है, पूनम खेमनार, इसके बाद संजीवन सजना, साइका इशाक, शबनम इस्माइल और त्रिवेणी वशिष्ठा। ये खिलाड़ी जो है आपको आज के मैच में पॉसिबल प्लेइंग 11 में दिख सकती है। एक आध चेंजेस इसमें हो सकता है विदेशी खिलाड़ी इनमें से कोई एक ना खेले, उसके जगह पे कोई और है, बट 90% चांसेज है यही टीम जो है आपको दिखाई दे सकती है। पावर प्ले की बात करें, शबनम इस्माइल पहला ओवर डाल सकती है, इसके बाद ब्रंट है, हैली मैथ्यूज है, साइका इशाक है। ये खिलाड़ी आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखाई दे सकती है। और अगर डेथ की बात करें तो शबनम इस्माइल, ब्रंट, हैली मैथ्यूज और साइका इशाक ये वापस से आपको डेथ में दिखाई देंगे। ये जो खिलाड़ी हैं आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के मैच के लिए। बात कर लेते हैं बेंगलुरु वुमेन के। स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वॉल ये दोनों ओपन करेंगी। इसके बाद हेमलता है, हैरिस है, ऋचा घोष हो गई, एंडी क्लर्क और पूजा वस्त्रकर, अरुंधति रेड्डी, श्रियंका पाटिल, राधा यादव और लॉरेन बेल ये आपको बेंगलोर वुमेन के साइड से प्लेयर दिखाई देने वाली हैं। अगर हम बात करें कि यहां से पावर प्ले और डेथ में कौन कौन दिखने वाला है, तो देखिए पावर प्ले के अंदर यहां पर लॉरेन बेल पहला, अरुंधति रेड्डी इसके बाद, एंडी क्लर्क आपको मिडिल ऑर्डर में दिख सकती है, 5वें या 6ठा ओवर करते हुए दिखेगी, पूजा वस्त्रकर आपको तीसरा या चौथा ओवर करते हुए दिखाई दे सकती है। डेथ ओवर्स की बात करें, लॉरेन बेल, अरुंधति रेड्डी, एंडी क्लर्क और पूजा वस्त्रकर वापस से यही आपको दिखाई देने वाली है। तो ये हो गया पावर प्ले और डेथ की। अब बात कर लेते हैं कुछ खिलाड़ी। देखिए जो बड़े खिलाड़ी जिसको हर लोग अपने टीम में रखना चाहेंगे और रखेंगे। अब इसमें से कुछ एक प्लेयर कौन कौन से हैं, जैसे देखिए यहां पर ऋचा घोष है, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, अमलिया कर, हैली मैथ्यूज और ब्रंट। ये टोटल 3 और 3 6 खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये 6 खिलाड़ी हैं, इसमें से मिनिमम 2 खिलाड़ी, मैक्सिमम 3 खिलाड़ी जो है वो फ्लॉप होंगे। तो इस कंडीशन को आपको समझना होगा। ये नहीं कीजिएगा कि आपको ये सारे खिलाड़ी एक ही टीम में रख लेना है, ये गलती आपको थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। इस बात को समझिएगा, क्लियर है। तो 6 में से आपको मिनिमम 2 को हटाना है, मैक्सिमम 3 को हटाना है। अब कौन कौन हो सकता है, देखिए हैली मैथ्यूज बॉलिंग करेगी, समझिएगा, एक एक चीज को समझिएगा, ठीक है। हैली मैथ्यूज बॉलिंग करेगी, ठीक है, बॉल है प्लस बैटिंग, वो भी बैटिंग में क्या है, ओपन करती है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल होगा। अमलिया कर जो है वो चौथे या 5वें नंबर पे आती है, चौथे या 5वें नंबर पे आएगी, प्लस 4 ओवर बॉलिंग भी करेगी। और जो बॉलिंग का इसका ऑप्शन होता है वो मिडिल ऑर्डर्स में होता है, जब वो खिलाड़ी आते हैं जो ज्यादा जिनका एडवांटेज नहीं मिल पाता, तो उसका एडवांटेज अमलिया कर को मिल जाता है। तो ये 2 खिलाड़ी हो गई। अब बात करते हैं ब्रंट की। ये भी 2 से 4 ओवर बॉल डाल सकती है, ठीक है, और प्लस आपको 1 नंबर पे 1 डाउन पे बैटिंग करने आती है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑलराउंडर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब बात करते हैं ये 3, क्या ये तीनों फ्लॉप होंगे या इनमें से 2? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना ओपन करेगी, कंडीशन होगा
बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड, क्या कंडीशन होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये तीनों में से किसी एक पर आपको नजर रखना पड़ेगा और इसके बाद इन तीनों में से कम 2 पर नजर रखना पड़ेगा, जिसे हम अपनी टीम में नहीं लेंगे। बात कर लेते हैं कि ये वो टीम है जिसको सब लोग अपनी टीम में सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब खिलाड़ी है। उसमें से ऋचा घोष है, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, ग्रेस हैरिस, जी वॉल, अमलिया कर, हैली मैथ्यूज, ब्रंट और एंडी क्लर्क, लॉरेन बेल और शबनीम इस्माइल। सारे 90% नहीं 95% लोगों की टीम में ये खिलाड़ी मिलेंगे। बाकी 5% लोग जो है वो रोटेशन में करेंगे, चाहे वो जी वॉल है, ग्रेस हैरिस हो गई, या फिर लॉरेन बेल या शबनीम इस्माइल। इसके बाद एक एंडी क्लर्क है जिसको लोग रोटेशन में करेंगे। बट मैं आपको कुछ खिलाड़ी दिखा रहा हूं जो खिलाड़ी आज के मैच के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कौन कौन है आइए। विकेट कीपर सेक्शन में जी कमलिनी है, हालांकि ओपन करते हुए दिखाई देंगी तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, हालांकि आपको आगे रिकॉर्ड दिखा दूंगा तो एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा कि इस खिलाड़ी को रखना है या नहीं रखना है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सजीवन सजना। हो सकता है 1 से 2 ओवर डाल दे, बट बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है तो इसको हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दयालन हेमलता है और एक पूनम खेनमार है। पूनम खेनमार का भी जो है बैटिंग ऑर्डर जो है वो बहुत नीचे है, तो इसलिए हम इसे इग्नोर करेंगे। तो अब आपको बैटिंग सेक्शन से कौन सा खिलाड़ी है जिसे पिक करना चाहिए, वो है डी हेमलता, जो कि आपको नंबर 1 पोजीशन पर खेलते हुए दिख सकती है। क्लियर है। तो एक ये खिलाड़ी हो गई। इसके बाद पूजा वस्त्रकर है, टी वशिष्ठा है, शाइका इशाक है, अरुंधति रेड्डी है। क्लियर। अब हमें इसमें से किस किस खिलाड़ी पर नजर रखने की जरूरत पड़ेगी तो वो मैं अब आपको बता देता हूं। ठीक है। यहां पर सबसे पहला डी हेमलता। 90% फोकस नहीं करना है, लेकिन फोकस रखना है, सिचुएशन को समझना है। बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड, उस कंडीशन में हम इसको अप्लाई करेंगे, जो कि इसका हम आगे डिटेल्स पर बात करेंगे। क्लियर है। इसके बाद आप पे नजर रखना है पूजा वस्त्रकर पर, अरुंधति रेड्डी पर, उसके बाद टी वशिष्ठा और शाइका इशाक पर नजर रखना है। क्लियर है। तो ये 5 खिलाड़ी हैं, इनमें से 2 या 3 खिलाड़ी हम इस टीम में डालेंगे और यहां से किसी के ऊपर नजर रखना होगा जिसे हम टीम से हटाने की कोशिश करेंगे। वो हो गई हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, इसके बाद आपकी है एंडी क्लर्क और लॉरेन बेल। ठीक है। इनके ऊपर अब यहां से इन खिलाड़ी को हम हटाएंगे तो इन खिलाड़ी को पिक करेंगे। ग्रेस हैरिस और जी वॉल का सिलेक्शन हम डिसाइड करेंगे कि लेना है कि नहीं लेना है। वो कब, जब बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड टॉस के बाद डिसाइड होगा। लेकिन अभी मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि बैटिंग फर्स्ट में किसे रखना है, बैटिंग सेकंड में किसे रखना है। क्लियर है। तो ये हो गया पूरी डिटेल्स प्लेयर्स का। अब बात कर लेते हैं कि नवी मुंबई में जो अभी तक वुमेन्स का मैच हुआ था उसमें ज्यादातर मैचेस जो है वो चेस किए गए हैं। याद रखिएगा, चेस किए गए हैं। लेकिन 2 मैच ऐसा है जो कि चेज नहीं था, लेकिन जो चेज नहीं था वो एक 200 रन बना था और एक 211 रन बना था। यानी कि अगर 200 रन टीम बना देती है तो चेज करना पॉसिबल नहीं है इस ग्राउंड के ऊपर। क्लियर है। लेकिन बाकी के मैचेस यहां पर चेज हुए हैं। अब समझना यह है कि विकेट्स कितने गिरेंगे। देखिए यहां पर एक बार ही ऐसा हुआ है जब दिल्ली की टीम 10 विकेट गिरा था, नहीं तो बाकी यहां पर 4 से 8 विकेट गिरने के चांसेज है फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में भी 2 से 5 विकेट गिरने के चांसेज आपको दिख रहे हैं। क्लियर है। एक बार ऐसा हुआ था जब गुजरात की टीम ऑल आउट होकर चली गई थी, बाकी के टाइम पर 2 से 4 विकेट गिरते हुए दिख रहा है। अब यहां पर समझना है कि विकेट्स किसे मिल रहा है। देखिए सबसे ज्यादा जो विकेट है वो फास्टर्स को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिनर्स गेम में बन जाते हैं। अब वो आज के टॉस के पिच के रिपोर्ट पर पता चलेगा, जो कि पिच का रिपोर्ट टॉस के टाइम पर पता चलेगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर देख लीजिएगा। देखिए 4 विकेट, 5 विकेट, 6 विकेट जो है वो फर्स्ट इनिंग में मिला हुआ है। तो ये मत सोचिएगा कि लोग जो बोल रहे हैं कि फास्टर्स को ज्यादा हेल्प मिलता है तो हमें फास्टर्स को ही रखना है, ऐसा नहीं है। हम शाइका इशाक, श्रियंका पाटिल जैसे खिलाड़ियों को भी चुनेंगे कि जो विकेट टेकर होती हैं। क्लियर है। सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन है। 6 विकेट एक बार स्पिनर को मिला, फिर 3 विकेट, फिर 3 विकेट, लेकिन एक बार 7 विकेट फास्टर्स को मिला था। तो बट ज्यादातर टाइम हम क्या देख रहे हैं, स्पिनर्स थोड़े से हावी हो रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में फास्टर्स हावी हो रहे हैं, सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स ज्यादा हावी हो रहे हैं। ठीक है। फास्टर्स हावी होने का मतलब है कि ज्यादातर टाइम्स एक एवरेज की बात करें तो फास्टर्स को मिल रहा है। बट जो आज के मैच का जो टर्निंग पॉइंट होगा, आज के मैच का जो कि मतलब कि वो जो मैच का पासा पलट सकती हैं वो स्पिनर्स होंगी। श्रियंका पाटिल, आपके अमलिया कर हो गई, हैली मैथ्यूज हो गई, शाइका इशाक हो गई, ये खिलाड़ी आज के मैच में पासा पलट सकती हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा नजर रखिएगा। अगर हम बात करें बैटिंग फर्स्ट में किस तरीके से स्कोर बना, देखिए यहां पर एक ओपनर
कुछ मैच हुए थे जहां पर एक ओपनर जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके गए थे, लेकिन बाकी के टाइम में ओपनर्स यहां पर कुछ खास करते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात को समझिएगा, ठीक है। प्लस टीम कैसे क्रिएट करना है ये भी मैंने बताया कि अगर 2 ओपनर बहुत अच्छा खेल जाते हैं तो एक ओपनर फ्लॉप, तो 3 नंबर का जो खिलाड़ी है 90% चांस होता है कि वो फ्लॉप होता है। लेकिन अब देखिए यहां पर दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं तो 3 नंबर के खिलाड़ी ने 67 रन बना के गया था, यहां पर भी 46 है। बाकी के टाइम में टॉप 3 में से किसी एक खिलाड़ी को हम लोग चुनेंगे जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके जा रहा है। वो भी डिपेंड करता है कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, क्लियर है। इसके बाद अगर अच्छा परफॉर्मेंस कोई दे के जा सकता है तो 4, 5 और 6 नंबर के खिलाड़ियों को हमें टीम में जरूर सिलेक्ट करना है, उनको अपने हिसाब से टीम में हमें रखना पड़ेगा। 4, 5, 6 में से किसी 2 खिलाड़ी को, टॉप 3 में से मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 को रखना होगा। और हमें 2 रखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो नंबर 1 से लेकर नंबर 3 में से 1-2 प्लेयर ऐसे भी हैं जो हमें बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं, इसलिए उन्हें रखना हमारे लिए मजबूरी है, क्लियर है। तो ये हो गया सिचुएशन आपको बैटिंग फर्स्ट का। अब अगर हम बात करें बैटिंग सेकंड का कि बैटिंग सेकंड का क्या सिचुएशन है, वो देखिए यहां पर ज्यादातर टाइम क्या हमें दिख रहा है। देखिए यहां पर ओपनर सेकंड इनिंग में भी फ्लॉप होते हुए दिखाई दिए हैं। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब दोनों ओपनर अच्छा खेला, एक बार एक ओपनर, बाकी के टाइम पे सेकंड इनिंग में भी ओपनर्स कुछ खास नहीं चल रहे हैं, ठीक है। यहां पर 53, 38, 90, 32 यहां पर भी अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 3 से लेके 5 तक के जो खिलाड़ी हैं वो हमें अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और इनके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। अब स्मृति मंदाना, जी वॉल, क्या लगता है चलेंगी नहीं चलेंगी, बैटिंग फर्स्ट हो बैटिंग सेकंड हो, किस तरीके से परफॉर्मेंस हमारे सामने आ रहा है, बैटिंग रिकॉर्ड वो आपके सामने है, डिसीजन आपका है। लेकिन बाकी की चीजें अब हम बात कर लेते हैं कि किसका रिकॉर्ड कैसा है, हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग डिटेल्स पर। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो फास्टर्स को देखिए, एक बार राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर 5 विकेट, राइट आर्म फास्ट मीडियम 3 विकेट, सॉरी यहां पर 3 विकेट जो है वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को मिला है, ठीक है। यहां पे फास्टर्स को ज्यादा विकेट मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक चीज देखें कि यहां पे राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर जो है वो इंपॉर्टेंट हो रहा है, कोई एक बॉलर अच्छा खासा यहां पर परफॉर्मेंस करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अब बात करें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की, तो देखिए एक बार ऐसा हुआ था जब 3 विकेट मिला, नहीं तो 1 विकेट, 0, 1, 1, 0, कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे वो शाइका इशाक हो, टी वशिष्ठा हो या फिर राधा यादव हो। अब यहां पे अगर हम ऑफ ब्रेक की बात करें तो 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट मिला हुआ है। तो ऑफ स्पिनर में हमें श्रीलंका पाटिल पर नजर थोड़ी सी रखनी पड़ेगी, क्लियर है। तो फर्स्ट बॉलिंग में हमें क्या ऑप्शन दिख रहा है, ज्यादातर फास्टर्स पर विकेट जा रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा हुआ है जब स्पिनर्स 2 से 3 विकेट भी लेके जा चुके हैं, क्लियर है। तो हमें रोटेशन करना पड़ेगा, कम से कम एक फास्ट बॉलर, ठीक है, और एक स्पिन बॉलर का रोटेशन हमें फर्स्ट इनिंग में रखना पड़ेगा। अब वो हो सकता है शबनम इस्माइल हो सकती है, एन ब्रंट हो सकती है, और अमलिया कर या फिर संजीवन सजना हो सकती है, ठीक है। हालांकि संजीवन सजना देखते हैं बॉल करती है या नहीं करती है। यहां से अगर हम बात करें तो यहां से लॉरेन बेल या पूजा वस्त्रकर या फिर श्रीलंका पाटिल, ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें कि सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, तो सेकेंड इनिंग में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जब राइट आर्म फास्टर को 5 विकेट मिला था, नहीं तो ज्यादातर टाइम फास्ट बॉलर को विकेट सेकेंड इनिंग में नहीं मिल रहा है। स्पिनर्स विकेट लेके जा रहे हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 4 विकेट, 3 विकेट 2 बार ऐसा हुआ है, और लेग स्पिनर एक बार 2 विकेट, फिर एक बार 2 विकेट। तो स्पिनर्स और फास्टर दोनों ही कंडीशन में हमें फास्टर और स्पिनर पर फोकस रखना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड इनिंग में कुछ विकेट्स थोड़े से कम गिर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। हम बात कर लेते हैं मुंबई वुमेन्स के प्लेयर जिसका वेन्यू पे रिकॉर्ड कैसा है। तो हैली मैथ्यूज का 6 इनिंग में 169 रन है, 28 का एवरेज है मुंबई के ग्राउंड पर, और एन ब्रंट का 6 इनिंग में 136 रन है, 34 का एवरेज है। हरमनप्रीत कौर का 6 इनिंग में 140, 28 का एवरेज है, और अमलिया कर का 5 मैच में 116 रन, 39 का एवरेज है। तो अगर इस ग्राउंड के बात करें बाई परफॉर्मेंस, तो ब्रंट का अच्छा रिकॉर्ड है और अमलिया कर का, उसके बाद एवरेज जो है वो हरमनप्रीत और मैथ्यूज का है। कमलिनी इस ग्राउंड पर अभी तक खेली नहीं है। बात कर लेते हैं विकेट्स की, तो देखिए अमलिया कर 6 मैच में 7 विकेट, ब्रंट को 6 मैच में 6 विकेट और मैथ्यूज को 6 मैच में 6 विकेट मिले हैं। लेकिन अगर इस ग्राउंड की बात करें तो वो है शाइका इशाक, जो कि 6 मैच में 10 विकेट इस ग्राउंड पर लेके जा चुकी है। मैंने क्या बोला, कुछ एक प्लेयर ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसका लिस्ट मैंने आपको दे रखा है, जिसमें शाइका इशाक भी है, क्लियर है।
अब अगर हम बात करें यहां पर बेंगलोर के साइड से वेन्यू पर स्मृति मंदाना का देख लीजिए 3 मैच में मात्र 32 रन है, 11 का एवरेज है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। डी हेमलता 3 मैच में 55 है, मात्र 55, 3 मैच में सिर्फ 55 रन बनाकर गई है। यहां पर ग्रेस हैरिस है जो 4 मैच में 158 रन, 53 का एवरेज है। तो ग्रेस हैरिस का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रोल दिखाई दे रहा है। प्लस ऋचा घोष 3 मैच में 97 रन बनाकर गई है। तो यहां पर 2 प्लेयर हैं मुंबई के ग्राउंड पर जो अच्छा खेल रहे हैं नवी मुंबई में, ग्रेस हैरिस और ऋचा घोष। बाकी किसी का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा। अगर एज ए विकेट देखे कि विकेट टेकर में कौन कौन है, तो ग्रेस हैरिस को 5 में 3 विकेट मिला है, पूजा वस्त्रकर को 2 में 1, अरुंधति रेड्डी को 2 में 1, श्रियंका पाटिल को 3 में 2, राधा यादव को 5 में 1। इस ग्राउंड पर आरसीबी के साइड से बॉलर का कुछ भी खास योगदान फिलहाल नहीं दिखाई ददे रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं यहां पर हेड टू हेड मुंबई वुमेन के प्लेयर्स की हेड टू हेड के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें। हैली मैथ्यूज 5 मैच में 168 रन, 42 का एवरेज है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसके बाद ब्रंट की बात करते हैं, 5 मैच में 128, 32 का एवरेज है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हरमनप्रीत कौर 3 मैच में मात्र 35 रन है, 12 का एवरेज है। तो रिकॉर्ड आप देख लिए किसका कैसा है। मैंने आपको पहले ही बताया कुछ बड़े खिलाड़ी फ्लॉप होंगे। और अमलिया कर 4 मैच में 100 रन बनाकर गई है, ठीक ठाक है, 25 का एवरेज है। और किसी का कुछ खास यहां पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो एज ए बैट्समैन एन ब्रंट, अमलिया कर, ये 2 खिलाड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कौन है, हैली मैथ्यूज। तीनों फॉरेन प्लेयर जो है मुंबई के साइड से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बॉलिंग ऑप्शन में, हैली मैथ्यूज 5 मैच में 6 विकेट, एन ब्रंट 5 मैच में 8 विकेट, और इसके बाद शाइका इशाक 5 मैच में 6 विकेट। तो हेड टू हेड में भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक ठाक है। अब अगर हम बात करें बेंगलोर के साइड से हेड टू हेड में, स्मृति मंदाना 7 मैच में 156 रन, मात्र 22 का एवरेज है। जी वॉल 1 मैच खेली है, 55 रन बनाकर गई है। डी हेमलता 5 मैच में 121 रन, 30 का एवरेज है। और ग्रेस हैरिस का 6 मैच में 179 रन, 36 का एवरेज है, रिकॉर्ड अच्छा है। ऋचा घोष, तो ग्रेस हैरिस और ऋचा घोष इन दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई दे रहा है आरसीबी के साइड से। एज ए बॉलर की बात करें तो किसी का कुछ खास नहीं है, ठीक है, किसी का कुछ खास नहीं। अरुंधति रेड्डी भी 4 में 3 विकेट है, श्रियंका पाटिल का 5 में 5, राधा यादव का 6 में सिर्फ 2 विकेट है। क्लियर। अब आइए बात कर लेते हैं मुंबई के साइड से प्लेयर का स्टेट्स। हैली मैथ्यूज दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी कमलिनी की अगर हम बात करें तो सेकंड बैट में थोड़ा सा रिकॉर्ड इसका सही दिखाई दे रहा है, 21 का एवरेज है। और एन ब्रंट की बात करें तो ये भी दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस बराबर है, बोथ इनिंग्स में परफॉर्मेंस करने वाली है। हरमनप्रीत कौर की बात करें तो ये भी बोथ इनिंग में परफॉर्मेंस इसका सही होता है, बट सेकंड इनिंग में थोड़ा सा इंपैक्ट जो है वो ज्यादा होता है। अमलिया कौर केर की बात करें अगर तो ये दोनों इनिंग्स में इसका भी परफॉर्मेंस सही है, ठीक है, बट फर्स्ट बॉल में जरा विकेट ज्यादा लेती है। इसके बाद अमनजोत कौर की बात कर लेते हैं, सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस करेगी मुंबई तो आप ले सकते हैं। पूनम खेनमार सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस इसका सही होता है। सजीवन सजना की बात करें तो ये सेकेंड बैट में इसे भी ट्राई कर सकते हो आप लोग। शाइका इशाक फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लेना। और शबनीम इस्माइल की बात करें, फर्स्ट बॉल में शबनीम इस्माइल को ट्राई कर लेना। त्रिवेणी वशिष्ठ की अभी कुछ खास नहीं है, पहला ही मैच है तो देखते हैं क्या होता है, हम लोग ट्राई करेंगे एज पर रिकॉर्ड, मतलब टॉस के बाद डिसाइड कर लेंगे। बेंगलोर के साइड से अगर बेंगलोर वुमेन की बात करें तो स्मृति मंदाना सेकेंड इनिंग में परफॉर्मेंस थोड़ा सा सही दिखाई देता है। सेकेंड बैट जी वॉल की बात कर लेते हैं, फर्स्ट बैट में रिकॉर्ड जी वॉल का अच्छा होता है। डी हेमलता फर्स्ट बैट में अच्छा खेल के जाती है। और ग्रेस हैरिस बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, लेकिन सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा होता है सेकेंड बैट में ग्रेस हैरिस का। ऋचा घोष सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस ऋचा घोष का अच्छा होता है। एंडी क्लर्क की बात करें एवरेज है, बोथ इनिंग में हम ट्राई कर सकते हैं। पूजा वस्त्रकर की बात करें तो फर्स्ट बॉल में ट्राई कर सकते हो पूजा वस्त्रकर को। अरुंधति रेड्डी बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और श्रियंका पाटिल फर्स्ट बॉल में आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। राधा यादव बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और लॉरेन बेल फर्स्ट बॉल में विकेट ज्यादा लेकर जाती है। तो ये हो गया बेंगलोर के साइड से प्लेयर्स का रिकॉर्ड कि किस इनिंग में किसे हमें रखना चाहिए। आई होप सारे डाउट आप लोगों का मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर कि कौन कौन से खिलाड़ी हमारे लिए फिक्स हो सकते हैं आज के मैच के लिए। सबसे पहले हैली मैथ्यूज जो है वो हमारे लिए आज के मैच में फिक्स हो सकती हैं। इसके बाद नेटली ब्रंट, ठीक है, अमलिया कर जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही, तीनों से ही ऑप्शन देंगी, मतलब दोनों से ऑप्शन देंगी ये तीनों खिलाड़ी। और प्लस चूंकि इनका रिकॉर्ड भी ग्राउंड पर सही है और हेड टू हेड में भी सही है, तो ये तीनों का रिकॉर्ड फिलहाल दिखाई दे रहा है।
और बॉल फर्स्ट में शबनीम इस्माइल, शाइका इशाक को भी हम लोग लेके जा सकते हैं बॉल फर्स्ट में, ठीक है। हालांकि आप इसको, तो फिलहाल मैं 3 खिलाड़ी को फिक्स रख रहा हूं यहां पर। अगर कोई फिक्स है तो वो होगी ग्रेस हैरिस, हमारे लिए फिक्स हो सकती है। ऋचा घोष फिक्स हो सकती है। और इसके बाद हमारे लिए यहां पर श्रियंका पाटिल भी, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ऑप्शन देंगी। तो ये 3 और 3 6 खिलाड़ी जो है वो हमारे लिए फिक्स है। अगर बैट फर्स्ट आता है, फर्स्ट बैट में जी वॉल को हम लोग ट्राई कर लेंगे। सेकेंड बैट में यहां पर मैं आपको बता देता हूं, सेकेंड बैट में स्मृति मंदाना को ट्राई कर लेंगे। दयालन हेमलता को रोटेशन में डालेंगे, वो भी डिसाइड होगा टॉस के बाद कि किस तरीके से क्या हो रहा है, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकेंड, जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। प्लस टेलीग्राम के ऊपर आपको मैं एक फैंटेसी का लिंक भी भेज रहा हूं जहां से आप लोग खेल सकते हो, ठीक है, जब तक कि कानून वगैरह का कोई सीन नहीं है। 21 जनवरी को सुनवाई होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसका डिसाइड होगा कि फैंटेसी क्रिकेट किस तरीके से चलेंगे, नहीं चलेंगे, क्या होगा, सब कुछ, ठीक है। पिन कमेंट में जो है उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? तो ये हो गया आपके कम से कम 3 से 3 6 खिलाड़ी ऐसे जो कि हमारे लिए फिक्स हो सकते हैं। चौथा आपको शाइका इशाक भी आप ले सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है, अगर फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग का रोटेशन होगा वो टॉस के बाद डिसाइड होगा। बट ये 6 से 7 खिलाड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये सारा डिटेल था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और भी जो भी जानकारी है मैं आपको टेलीग्राम पर सारा चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ के रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।